धनबाद में बीते गुरुवार को झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के अध्यक्ष जयराम महतो ने अपनी नई पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा की पहली उम्मीदवार सूची जारी की। डुमरी से जयराम महतो खुद चुनाव लड़ेंगे। 6 विधानसभा सीटों के प्रत्याशी घोषित किए गए हैं, जिसमें जमुआ, राजमहल, तमाड़, सरायकेला और छतरपुर भी शामिल है। महतो ने बताया कि पार्टी 69 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा। सिल्ली से अमित महतो की उम्मीदवारी पर भी चर्चा जारी है। जी पुनः मैं रिपीट करना चाहूँगा। इधर आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जी हमारे 6 प्रत्याशी पहली सूची जारी कर रहे हैं। जी कल रात में पारसनाथ की तलहटी में संसदीय बोर्ड और स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक बुलाई गई थी और उस बैठक की रायशुमारी और संसदीय बोर्ड के अनुमोदन के बाद हम लोगों ने 6 प्रत्याशी की सूची को जारी करने का निर्णय लिया, जिनमें पहला विधानसभा डुमरी है। डुमरी विधानसभा चुनाव जो गिरिडीह जिला के अंतर्गत आता है, वहाँ मैं स्वयं प्रत्याशी हूँ जयराम कुमार महतो। जमुआ जो गिरिडीह जिला के अंतर्गत आता है, वहाँ की प्रत्याशी रोहित कुमार दास होंगे। राजमहल जो साहेबगंज जिला संथाल परगना की सीट है, वहाँ से प्रत्याशी मोतीलाल सरकार जी होंगे। तमाड़ जो रांची जिला दक्षिणी छोटानागपुर का अंश है, वहाँ की प्रत्याशी दमयंती मुंडा जी होंगी। सरायकेला जो सरायकेला जिला कोल्हान प्रमंडल की सीट है, वहाँ से प्रत्याशी प्रेम माटी जी होंगे। और छतरपुर जो पलामू जिला पलामू प्रमंडल की सीट है, वहाँ से प्रत्याशी पृथ्वीराज होंगे। बाकी आपके सवालों का स्वागत करते हैं। झारखंड में कितने प्रत्याशी? देखिए दादा, पूरे झारखंड राज्य से लगभग हमें 69 जो सीटें हैं वहाँ से आवेदन मिला है। तो ये तो तय मान के चलिए कि 69 सीटों पर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा चुनाव लड़ेगी। उसके बाद हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कुछ ऐसे चेहरे जिनकी राजनीति में अच्छी पकड़ हो, अगर वो संपर्क करते हैं तो हम लोग पूरे 81 पे लड़ने की संभावना देख रहे हैं। दूसरे पार्टी से जाएंगे उनको भी हम लोग शामिल कीजिए। देखिए, दूसरे पार्टी से आएंगे नो डाउट वे शामिल किए जाएंगे, लेकिन उसके लिए हम लोग जो हमारे पूर्व की कमेटी है, वहाँ के जिला अध्यक्ष हैं, तमाम प्रखंड के अध्यक्ष कमेटी बनी है, उनसे एक बार रायशुमारी करेंगे। अगर वे रजामंदी देंगे, वह सहमति देंगे, तभी हम लोग इस विषय पे आगे बढ़ेंगे। प्रमुख मुद्दे क्या अभी आप लोग के विधानसभा चुनाव राज्य के मुद्दों पे लड़े जाते हैं। लोकसभा का चुनाव पार हो चुका है। लोकसभा का चुनाव देश के मुद्दों पर था, लेकिन देश के मुद्दों के साथ मैंने राज्य के मुद्दों से पूरे देश को परिचय करवाया। लेकिन जो राज्य के चुनाव होते हैं वो राज्य के मुद्दों के साथ होते हैं, इसलिए राज्य का जो मुद्दा है वो ज्वलंत मुद्दा, क्योंकि हम लोग अभी धनबाद में बैठे हैं और धनबाद का ज्वलंत मुद्दा अगर है तो कहीं ना कहीं आज विस्थापन है, कोल एरिया में जो नियोजन मुआवजा है, यानी एक उद्योग नीति, विस्थापन नीति, और उससे सबसे महत्वपूर्ण खतियान के आधार पर झारखंड में एक स्थानीय नीति बने। उस स्थानीय नीति के आधार पर एक मजबूत नियोजन नीति बने, ताकि राज्य के बनने का जो मकसद था उस मकसद को पूरा करने की दिशा में हम लोग बढ़ सकें। देखिए, मैं सबसे पहले स्वीकार करता हूँ कि एक युवा होने के नाते, एक स्टूडेंट होने के नाते, कि इस प्रकार के व्यवहार को मैं भी समर्थन नहीं करता, लेकिन उस व्यवहार के पीछे जो दर्द की दास्तान है, अत्याचार, शोषण और जुल्म की कहानी है, उस कहानी से अगर आप वाकिफ होंगे तो शायद मुझे लगता है कि वो व्यवहार परिस्थिति के हिसाब से कभी कभी हो जाता है। इंसान नहीं चाहता उस प्रकार का व्यवहार हो, लेकिन वो जो मामला है वहाँ 133 मजदूरों का मामला है। उन्हें ना वेतन, उचित वेतन तो छोड़ ही दीजिए, ये तय नहीं है कि वो जो मजदूर हैं वो किसके अंडर काम कर रहे हैं। ना बीसीसीएल जिम्मेवारी ले रही है, ना जो आउटसोर्सिंग कंपनियां हैं वो जिम्मेवारी ले रही है। यानी कह सकते हैं कि जिस प्रकार फिल्मों में हम लोग कहानी देखते थे, सुनते थे, वो हकीकत में बागमारा में दोहराई जा रही है। हाल ही में लोकसभा चुनाव पार हुए हैं, उसमें आप लोग कहीं ना कहीं आप लोग हार महसूस हुआ था। अभी विधानसभा चुनाव भी नहीं, देखिए, लोकसभा का चुनाव परिणाम के दृष्टिकोण से बेशक शून्य रहा, लेकिन हमें अपने प्रदर्शन पर गर्व रहा। पूरे भारत देश में चर्चा का हम लोग विषय बने। बाकायदा जो नेशनल पार्टियां हैं उनके जहन में है, उनके दफ्तर में प्रतिदिन तो 1 घंटा जरूर जयराम महतो नाम का और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का चर्चा होता है। तो वो लोकसभा के चुनाव की जो हार थी वो हार नहीं, हमारे लिए जीत का एक रास्ता था। किसी राष्ट्रीय पार्टी ने आपसे अलायंस करने का क्या संपर्क किया? जी, संपर्क अंदर खाने हुई थी। नाम नहीं, नाम का खुलासा करना ठीक बात नहीं है। कौन पार्टी? मतलब कह सकते हैं झारखंड में जितनी भी पार्टियां हैं सबने एक बार टच किया है। तो आप किसी के साथ जाइएगा क्या? नहीं, हम लोग किसी भी राजनीतिक दल के साथ नहीं जा रहे हैं, ना ही हमारे संगठन का किसी अन्य दलों की तरह किसी अन्य दल में विलय होने जा रहा है। हम लोग मजबूती के साथ
एक होकर झारखंड लोकतांत्रिक मोर्चा के बैनर तले ही चुनाव लड़ेंगे। अगर अंतिम में आपको सरकार में अगर निर्णायक में रहते हैं कि आप जमीन के समुदाय से सरकार बन सकती है, अगर बीजेपी के साथ जाते हैं संपर्क। सबसे पहली बात, मैं तो झारखंड की जनता से बार बार अनुरोध कर रहा हूं कि इस बार 24 वर्षों से आपने सबको मौका दिया, एक बार हम लोग को पूर्ण बहुमत दे ताकि इस राज्य में निष्पक्ष होकर, निडर होकर हम लोग प्रभावी रूप से इस राज्य को चला सकें। अगर किसी की भी सरकार बनती है, आपको समर्थन मांगा जाता है, तो आप देंगे वो समर्थन? देखिए, ऐसी परिस्थितियां आएंगी तो पहले राज्य की जनता से रायशुमारी की जाएगी और नहीं तो फिर हम लोग ऑपोजिशन की भूमिका में बैठेंगे। धनबाद से कोई ऐसे कैंडिडेट 2 या 3 जो आप पे जो निर्णय लेना बाकी है, कोई आपका धनबाद से 5-6 प्रत्याशियों ने आवेदन दिया है और उनमें से चयन किया जाएगा। या तो अगर किसी पड़ोसी विधानसभा से अगर आवेदन आया है तो रायशुमारी करके उस प्रत्याशी को, लेकिन जिन्होंने आवेदन किया है मान के चलिए उन्हीं में से कोई प्रत्याशी होगा। मैंने कोई ऐसा नाम जो आवेदन किए। देखिए, अगर दूसरे दलों के नेता मान के चले अगर आवेदन किए हैं तो सबसे पहले जो हमारे संगठन के पूर्व से भी जुड़े साथी हैं, अगर वो अपने मीटिंग करके इस बात की रजामंदी देते हैं तो ही हम लोग स्वीकार करेंगे, लेकिन अपने कैडर्स को तोड़कर हम लोग किसी भी प्रकार से कोई प्रत्याशी को लॉन्च नहीं करेंगे। धनबाद के सभी 6 विधानसभा से चुनाव लड़िएगा, पार्टी लड़ेगी? जी, हम लोग धनबाद की ही नहीं, उत्तरी छोटा नागपुर की सारी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। उत्तरी छोटा नागपुर 25 की 25 सीटों पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे और बाकी जो प्रमंडल हैं वहाँ संगठन के हिसाब से, आवेदन के हिसाब से, लोगों के फीडबैक के हिसाब से हम लोग चुनाव लड़ेंगे। दूसरा लिस्ट कब तक जारी होगा? दूसरा लिस्ट कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है, यानी अब हम लोग जब आगे इस दिशा में बढ़ चुके हैं तो रुकेंगे नहीं। हमें लगता है कल भी जारी हम लोग को होगा। सोचना है कि सिंदरी और निरसा से जेएमएम के लोग भी आपसे संपर्क में हैं। जी, आपकी सूचना सही है, क्योंकि मीडिया चौथा स्तंभ यूं ही नहीं कही जाती है, तो आपसे झूठ का भी कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल आपकी सूचना सही है, लेकिन आप निश्चिंत रहें, हम लोग जो भी निर्णय लेंगे अपने केडर को तोड़ के, केडर को नाराज करके कोई भी निर्णय नहीं लेंगे। आज मीडिया का पूरा मीडिया कर रहे हैं। कुछ दिन पहले आप ही मीडिया पर पूरा की नहीं, मीडिया पे नहीं था, वो सवाल पे मेरा एग्रेशन था। मीडिया का रोल भारत की आजादी में है, मीडिया का रोल झारखंड अलग राज्य में है। मेरा जो सवाल था उनका, उस सवाल का जो उत्तर था वो उत्तर था मेरा। बट एक्टिविटीज योर, तो आपका कुछ ऐसा था कि मतलब बोलिए। सवाल पे मैंने एकदम आक्रोशित टाइप का जी, जैसे आक्रोशित होना स्वाभाविक है, होना स्वाभाविक इसलिए है। और मैं आपसे पुनः आग्रह करूंगा, चूंकि मेरा मानना है कि जो काम कार्यपालिका नहीं कर पाती है, जो कार्य विधायिका नहीं कर पाती, वो काम पत्रकारिता करती है। तो मैं आप तमाम, आपके साथ, धनबाद जिला के साथ पूरे राज्य की मीडिया हाउस से निवेदन करना चाहूंगा। मैं आपको लगभग 800 से लेकर 900 विवाद समस्याओं की एक पुस्तिका है मेरे पास, अगर आप उसका समाधान कर देंगे तो मेरी आक्रामकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। आक्रामकता ठीक है, लेकिन आप एक जनसेवक होने जा रहे हैं और जनता के ये है। देखिए, मेरा मानना है कि जो लोग झारखंड राज्य जो आपकी आवाज बनेंगे उनसे आक्रामकता है तो नहीं, उनसे आक्रामकता नहीं है। बस वो जो क्षण था, वो लम्हा था, उस लम्हे के हिसाब से आक्रामकता है। उसी वीडियो में आप देखिए, फिर हम प्रेम से बात किए, फिर हम एक उसी वीडियो में आप देख सकते हैं कि मेरा स्वरूप बदला, तो वो उस समय का लम्हा, क्षण और मैंने पल होता है। एक लेटर वायरल हो रहा है जिसमें रोहिंग्या और बांग्लादेशी को, देखिए, नेगेटिव इमेज से मुझे प्रभाव बिल्कुल भी नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं आया हूं जिनके लिए वो शोषित वंचित लोग हैं। अब 1% लोग अगर नेगेटिव करेंगे तो मैं 1% लोगों के लिए पॉलिटिक्स में नहीं आया हूं। जिस दिन मैं जिन लोगों के लिए आवाज उठा रहा हूं, अगर उस भीड़ में नेगेटिव आया, आप जितने भी चैनल्स में मेरा वीडियो चला है, क्योंकि मैं कमेंट पढ़ने जाता नहीं हूं, तो आप कमेंट को पढ़िए। हमें लगता है 95% लोग समर्थन में है। अब सवाल ये है, तो जब 95% लोगों को मेरा यही व्यवहार पसंद है तो मुझे इसी व्यवहार में रहना। आपका पार्टी का मैनिफेस्टो कब तक आ जाएगा? मैनिफेस्टो भी हम लोग आचार संहिता के ठीक सामने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ही घोषणा करेंगे। अमित भी बीजेपी यूट्यूबर्स को खरीद रही है, आपके सोशल मीडिया बेस पर इसका क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, नो डाउट ये तो चीजें देखने को आपको भी मिल रही है और बकायदा इन चीजों में सत्यता भी है, क्योंकि आप तमाम जो यूट्यूबर्स जो पिछले 2 सालों से मेरे साथ जुड़े थे या फिर हम लोग की सभाओं में जाकर उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई थी, आज वो कहीं ना कहीं हम लोग से कटे हैं। और कटने का कारण यही था कि हम लोग आर्थिक स्थिति संपन्न नहीं होने के कारण जिन लोगों ने उनको प्रलोभन देने का काम किया, स्वाभाविक उधर गए हैं। लेकिन हम उससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब हम लोग केवल सोशल मीडिया और यूट्यूब के प्लेटफॉर्म तक नहीं रहे। अब हम लोग मजदूर के दिलों में
शोषित वंचितों के हृदय में हम लोग राज करने लगे तो विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। रिजवान क्रांतिकारी जी का प्रेजेंट स्टेटस क्या है, वो पार्टी में? देखिए वो तो प्रधान महासचिव का निर्णय है, क्योंकि मैं उस समय 4-5 दिनों से मैंने आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट था और ये धनबाद जिला की घटना है। वो जो भी निर्णय देंगे वो पार्टी स्वागत करेगी, स्वीकार करेगी। जांच कमेटी बनी थी उसकी, ये जांच कमेटी ने अपने रिपोर्ट को प्रस्तुत कर दिया है, लेकिन चूंकि हमारा संगठन में नया संगठन होने के कारण काफी कम लोग सक्रिय रह रहे हैं, तो इसलिए प्रधान महासचिव का बहुत दायित्व बहुत बड़ा है। इन्हें पूरा राज्य देखना पड़ता है हमारी गैरहाजिरी में, तो हमें लगता है कि बहुत जल्द उस विषय पर इनका स्टेटमेंट और जो भी अंतिम पुष्टि हो जाएगा। कितनी सीटों पर महिला उम्मीदवारों की घोषणा की संभावना? देखिए हम लोग तो प्रयास करेंगे मैडम की महिलाओं की संख्या ज्यादा से ज्यादा हो। आज ही देखिए हमने 2 महिलाओं को साथ रखा, 6 में 2 महिलाएं हैं, लेकिन सवाल है आवेदन पर। अगर आवेदन ही नहीं आया हो तो उसमें हमने तो खुला आवेदन रखा था, ऐसा तो नहीं। और बिल्कुल हम लोग अगर पुरुष वहाँ हैं और उस अगर जगह पर महिलाएं हैं तो हम लोगों ने महिलाओं को प्राथमिकता देने का कार्य किया है। आपका एक लेटर वायरल हो रहा है जिसमें बांग्लादेशी और नहीं, हाँ बिल्कुल मैं कहना चाहूंगा, आप लोग मीडिया वाले हैं, कृपया उस तथ्य को परखें। वो पुराना लेटर है और उस लेटर का पत्रांक देखिएगा और साइन देखिएगा। बीच का जो कंटेंट है वो मेरा नहीं है, महासचिव जी का है। उस लेटर को लोगों ने डिजिटली उन्होंने स्क्रिप्ट किया है। वो लेटर किसी और कार्य से जारी हुआ था, उसका पत्रांक जो कि हम लोग सबको तो ये कहीं ना कहीं उस पर ये FIR भी करने जा रहे हैं। ये प्रधान महासचिव और पार्टी की छवि को धूमिल करने के लिए कुछ प्रेरित मानसिकता वाले लोगों ने एक कृत्य किया है, उस पर ये FIR भी करने जा रहे हैं। मैंने बिल्कुल पूरी तरह से वो जारी हुआ था किसी और काम के लिए, वहाँ पत्रांक भी आप देख सकते हैं, लेकिन उस चालाक को इंसान को मालूम नहीं कि पत्रांक और डेट भी कुछ होता है। उस चालाक इंसान ने इनके साइन को नीचे रहने दिया, पत्रांक को नहीं मिटाया, बीच का जो कंटेंट था उस बीच के कंटेंट को वाइट किया। क्योंकि अभी ऑनलाइन जमाना इतना मतलब दुनिया तरक्की कर गई है कि कहना मुश्किल है, तो उन्होंने बीच के जो मैटर है पैराग्राफ को व्हाइटनर से या फिर जो मोबाइल का स्कैनर है उसे साफ करने का काम किया और फिर उन्होंने उन चीजों को लिखने का काम किया है। बाकी पत्रांक आप देखिए और नीचे प्रधान जी का साइन, वो तो ये धोखाधड़ी कर, चूंकि थोड़ा सा लोग भ्रामक बहुत जल्दी हो जाते हैं, तो उन पर हम लोगों ने बकायदा FIR भी किया है। आपके एक सहयोगी थे संजय मेहता जो नई पार्टी बना रहे हैं और आप उनके आमने सामने विधानसभा में रहेंगे, लोकसभा में साथ में, पर विधानसभा में क्या फर्क पड़ेगा आपके चुनाव में? देखिए सबसे पहले उनको मैं शुभकामनाएं देना चाहूंगा, वो जहाँ भी रहें खुशहाल रहें, संपन्न रहें, मुस्कुराते रहें, हंसते रहें। लेकिन देखिए एक कहावत है कि कुछ लोग केवल इसलिए आए थे कि जयराम महतो के साथ आएंगे तो शायद हम लोग को एक पहचान राज्य में मिलेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। वो ऑलरेडी आम आदमी पार्टी से थे और ये लोकसभा नहीं, हमको लगता है मेरे मोबाइल में स्क्रीनशॉट भी मीडिया के सामने पर रख ही देते जब सवाल किए। बाकी पुनः उनको बधाई हम देना चाहेंगे और जहाँ जाए खुशहाल रहें और बिल्कुल मस्त रहें। मैं आपको दिखाइएगा कि जब कोई गलती करता है कुछ ना कुछ छोड़ ही देता है, तो कुछ छूट गया था उनसे और वो छूट गया था। हाँ ये देखिए यहाँ स्पष्ट लिखा है, झारखंड बचाओ क्रांति सेना समिति जो उन्होंने बनाया 26 अक्टूबर 2023 को क्रिएट हो चुका था, यानी ऐसे साल भर पहले झारखंड जो जिस चीज को उन्होंने लॉन्च किया, हमारे बड़े भाई ने चालाकी के साथ हाईजैक करते हुए, फ्रॉड करते हुए जिस चीज को लॉन्च किया, उसका एक हाथ हमारे लगा है, एक उनका सैम डीपी और वो जो पोस्ट है एक उनके साथी ने उसी समय स्क्रीन शॉट रखा था। वही सैम जो लॉन्च किए जेबीकेस का जो फुल फॉर्म दिए झारखंड बचाओ क्रांति सेना समिति जो फेक उन्होंने बनाया, वो 26 अक्टूबर 2023 को ही क्रिएटेड हो चुकी थी। तो बस वो इंतजार में थे कि चुनाव लड़ लेंगे, वोटों की संख्या आ जाएगी। चलिए हमने उनको जो लगा हमने उनको सम्मान। जातीय समीकरण को कैसे साथ दिया जाए? देखिए जातीय समीकरण के लिए अगर आप बात करते हैं तो आप संसदीय, आप हमारे 7 सदस्य संसदीय बोर्ड को देखिए, 7 सदस्यों की टीम ने हमने कितना सुंदर बैलेंस करने का काम किया। मात्र 7 मेंबर है हमारे संसदीय बोर्ड में, लेकिन उसमें ST हैं, SC हैं, माइनॉरिटी हैं, जनरल हैं और OBC भी। एक 7 मेंबर की टीम बनी है, आप उसको देखिए, आपको स्पष्ट हो जाएगा कि हम लोग जातीय समीकरण को बेहतर तरीके से साधने का काम करेंगे। आप लोग का मुद्दा है कि नहीं? बिल्कुल रहेगा, क्यों नहीं रहेगा। झारखंड बनाई है झारखंड की अस्मिता के लिए, कोई भी घुसपैठ करता है, वो चाहे प्रदेश से करने वाला हो या विदेश से करने वाला हो, घुसपैठ मुद्दा ही रहेगा। उससे क्या होगा कि हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो परंपरा है वो बाधित होगी। और जिस प्रकार आज असुरी जनजाति, बिरोहर, बिरजिया, पहाड़िया जनजातियां लुप्त होने के कगार पर है, आने वाला दिन जो बाकी जनजातियां हैं वे भी धीरे धीरे लुप्त हो जाएंगे, इसीलिए वो मुद्दा रहेगा ही। सबकी अपनी अपनी भौगोलिक सीमा होती है, एक सांस्कृतिक पहचान होती है और उस सांस्कृतिक पहचान और भौगोलिक सीमा का संरक्षण अति आवश्यक है, नहीं तो ओवरलैप हो जाता है।
सिल्ली को लेकर क्या कुछ किया है? देखिए सिल्ली को लेकर हम लोग काफी गंभीर हैं, क्योंकि सिल्ली में हम लोग दूसरे स्थान पर थे। हमने वहाँ कांग्रेस को मात देने का कार्य किया था, तो सिल्ली को लेकर हम लोग काफी गंभीर हैं और हमें आशा है कि सिल्ली को हम लोग रिजल्ट में तब्दील करना चाहते हैं, इसलिए सिल्ली को लेकर हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। कुछ समीकरण साधने का काम कर रहे हैं, तो सिल्ली को लेकर हम लोग काफी गंभीर हैं। देखिए हम लोग समर्थन नहीं, उनसे बातचीत हो रही है और आशा करते हैं अगर जेलकेम के बैनर तले लड़े तो सिल्ली हमारी झोली में होगा। जेकला के बैनर लड़ा बचा। हाँ, क्योंकि देखिए अब एक दल और हम लोग सब पे लड़ ही रहे हैं, तो इससे क्या होता है, कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है।